अच्छा जी, तो ऑपरेशंस ऑन सेट में हम आगे बढ़ते हैं। सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, किसी कोई भी सेट हो उसका सबसेट कैसे बनता है, सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसेट बनाने से पहले एक सेट होता है। जैसे मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सेट होते हैं उनके अंदर हम जो भी लिखते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एलिमेंट जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इस तरीके से शो करते हैं। जैसे सेट बी है मेरे पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, 3 है, यानी 1 2 3 3 है। ठीक है, तो इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर इसमें है 3, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके कार्डिनल नंबर 3 हो गए। कोई भी सेट बना लूं, अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं तो उसका कार्डिनल नंबर 2 हो गया। अगर एक एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 1 हो गया। अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये कहलाता है एम्प्टी सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और नल सेट भी बोलते हैं। इसके अंदर वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसेट में एम्प्टी सेट का एक बहुत खास रोल है। इसीलिए मैं पहले आपको एम्प्टी सेट के बारे में बता रहा हूँ। एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से भी शो करते हैं, इस तरीके से भी दिखाते हैं, और एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना के ना उसको एक लाइन से सीधी एक परपेंडिकुलर लाइन से उसको कट कर दें तो वो आपका एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को आप इस सिंबल से भी शो करते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, एम्प्टी सेट को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक स्टार लगा के एक सेंटेंस लिखा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। यानी एम्प्टी सेट क्या होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक सबसेट की जानिब। अब सबसेट को बयान करने से पहले एम्प्टी सेट का बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको पहले एम्प्टी सेट बता दिया। अब सबसेट कहते हैं कि ये जो मैंने स्टार लगा के ये लिखा है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये कभी ना भूलेगा, ये कभी ना भूलिएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तमाम सेट का सबसेट होता है। अब सबसेट क्या होता है, चले मैं आपको अब सबसेट बताने जा रहा हूँ। ये मेरे पास कोई है सेट और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, 3 एलिमेंट हो गए। को सब सेट, सब बोलते हैं छोटा, कमतर, नीचे को, यानी उस सेट के छोटे सेट। अब इस सेट के छोटे सेट क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक सेट बना दिया, एक सेट बना दिया, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो मेरे पास है 1। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है ये आपके इस सेट में मौजूद है। जी हाँ, तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेट हो जिसके एलिमेंट जो हैं आपके ओरिजिनल सेट में पाए जाते हो और उससे इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद ना हो जो आपके ओरिजिनल सेट में नहीं हो, यानी आपके दिए गए सेट में वो एलिमेंट मौजूद नहीं हो, तो ये सेट इस सेट का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, यानी इससे छोटा सेट कहलाता है। अब इसमें चूंकि 1 मौजूद था तो 1 को जब मैंने अलग लिखा तो ये एक सेट बन गया, तो ये सेट इसका सबसेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 2 इस सेट में मौजूद है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा 3 इस सेट में मौजूद है तो ये जो सेट है, देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब भी आप कुछ भी लिखते हो तो वो सेट बन जाता है, ये सेट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा 1 और 2, 1 और 2 इसमें मौजूद है तो ये भी एक सेट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा 1 and 3, तो ये भी क्या है, 1 और 3 इस सेट में मौजूद है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा 2 and 3, तो ये भी इसका सबसेट हो गया। और यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 और 3। अब ये कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है। एक और भी इसका सबसेट है, वो क्या है मेरे पास, एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी सेट जो है, खाली सेट जो है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि वो कोई भी सेट है उसके अंदर एम्प्टी सेट मौजूद होता है। अगर हम सब निकाल दें तो इसके अंदर क्या रहता है, एम्प्टी सेट रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये इसका भी एक सबसेट है। एम्प्टी सेट
तमाम सेट का सबसेट होता है। जब भी आप किसी सेट के क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि इसके तमाम सबसेट बना दें, तो उस सबसेट के अंदर पहला जो सेट हमेशा बनता है वो एम्प्टी सेट का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, इस सेट के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट थे, तो इसके टोटल सबसेट कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सकता है आपके जहन में एक सवाल आ रहा हो कि आपने इधर लिखा 1 और 2, ये इसका एक सबसेट हो गया, तो ये भी इसका एक सबसेट हो सकता है 2 और 1। ठीक है, तो इस सेट में और इस सेट में कोई फर्क नहीं है। ये बात मैं आपको वादे करके बता दूं कि सेट में जो एलिमेंट्स की तरतीब है ना, चाहे आप छोटे को पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, उससे सेट आपका चेंज नहीं होगा। ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, चाहे वो आगे पीछे हो। आगे पीछे होने से आपके सेट जो है अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही सेट है, तो लिहाजा एक ही सेट को आप 2 बार नहीं लिख सकते, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो सेट में एलिमेंट की तरतीब मैटर नहीं करती। तो ये आपके पास कितने सबसेट हो गए? आपके पास बन गए 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, चलो मैं 2-3 सेट को नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास सेट बी है, फिर से ये मेरे पास सेट सी है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास सेट डी है। अब सबसेट जो होता है, सबसेट का सिंबल क्या है? सबसेट को हम किस चीज से वो करते हैं? सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि सेट बी जो है, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सेट बी जो है, ये जिसको सर्कल कर रहा हूं, सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है? एक सबसेट है। सबसेट है का मतलब है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए में पाए जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि सेट सी जो है वो सबसेट है सेट ए का। तो ये जो सिंबल आपको एक यू दिखाई दे रहा है, लेटा हुआ यू, इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ये क्या है? ये सबसेट का सिंबल है। तो यहां पर देखें, मैंने कहा सेट डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। यहां पर आपको एक चीज फर्क आ रहा है, देखिए सेट बी जो है वो ए का सबसेट है, इसमें मैंने एक यू बना दिया लेटा हुआ, यहाँ भी मैंने एक लेटा हुआ यू बना दिया, यहाँ भी मैंने एक लेटा हुआ यू बना दिया, लेकिन इस यू के नीचे मैंने एक लाइन बना दी। ये लाइन मैंने क्यों बना दी? ये लाइन मैंने इसलिए बना दी, देखिए सबसेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, दूसरे को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट कोई भी सेट हो ना, उसका एक सबसेट ऐसा होता है जो इम्प्रॉपर होता है, बाकी के सबसेट सारे प्रॉपर होते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर आपके पास कोई, आप इस सेट के सबसेट बना रहे हो, आपके पास एक ऐसा सबसेट बनेगा जिसके तमाम एलिमेंट आपके ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट, उनकी तादाद सेम होगी, मतलब ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, तो ये भी इसका एक सबसेट है। लेकिन इस सेट को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इस सेट को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? आपके एलिमेंट्स की तादाद ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स की तादाद, यानी ये दोनों क्या होते हैं? दोनों के कार्डिनल नंबर और एलिमेंट सेम हो, उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये जो हो गया आपका इम्प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी जितने भी हैं वो सबके सब क्या हैं? प्रॉपर सबसेट हैं। तो सबसेट समझ में मेरे ख्याल से आपके आया होगा। सबसेट क्या है? कोई भी सेट हो, उसके एलिमेंट को जब आप अलग-अलग करके बनाते हो तो वो आपका क्या होता है? सबसेट। सबसेट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में आपके वो एलिमेंट जो आपके ओरिजिनल सेट के एलिमेंट दोनों की तादाद बराबर हो तो वो इम्प्रॉपर होती है। बाकी देखें, बाकी प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जब आप इसकी सबसेट बना रहे हो, जैसे इस सेट के देखो यहाँ मैंने सबसेट बना लिए, तो कम से कम आपके ओरिजिनल सेट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो आपके सबसेट में मौजूद ना हो, कम से कम एक एलिमेंट। अब 2 भी हो सकते हैं, 3, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो आपके सबसेट में मौजूद ना हो, तो वो सबसेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 मौजूद है, 2 और 3 मौजूद नहीं है, तो ये प्रॉपर हो गया। ये एम्प्टी सेट इसका प्रॉपर है क्योंकि इसमें 1 2 3 तीनों मौजूद नहीं है। इसमें 1 और 3 मौजूद नहीं है, 1 और 2 मौजूद नहीं है, इसमें 3 मौजूद नहीं है, इसमें 2 मौजूद नहीं है, इसमें 1 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? इसके प्रॉपर सबसेट हो गए, और एक इसका हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये आपके पास था कंसेप्ट किस चीज का? सबसेट का, कि सबसेट किसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये नहीं भूलना कि खाली सेट तमाम सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो टोटल सबसेट हमारे पास बने वो कितने बने? 8। 1
2 3 4 5 6 7 8 बन गए। ठीक है, अब एक शॉर्ट मेथड है टोटल नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने का। जैसे अगर मेरे पास एक सेट है A, एक सेट मेरे पास हो B, इसके अंदर एलिमेंट हो 2 और 4। एक सेट मेरे पास है C, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक सेट मेरे पास है D, इसके अंदर एलिमेंट है रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, येलो एंड पिंक। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास है 1 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कुछ नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब एक शॉर्ट तरीका है क्या मालूम करने का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने का। वो शॉर्ट तरीका क्या है? वो शॉर्ट तरीका ये है, देख लें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो आप 2 की पावर को कर दें 3, 2 की पावर को कितना कर दें 3। अब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना है, देखो 2 to the 4, 4 to the 8, यानी इसके देखो हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाए थे वो तो 8 ही बने थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे तो 2 की पावर 3 कर दिया। तो कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हों आप 2 की पावर को उतना कर दे, इक्वल टू जो भी आएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट उतने ही बनेंगे। ठीक है, जैसे इधर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, तो आप 2 की पावर को कितना करोगे 2 करोगे तो 2 2 आ जाएगा 4। इसके टोटल सबसेट आपके पास कितने बनेंगे 4 बनेंगे। इसमें इम्पीटी सेट में देखें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब 0 है, तो किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का जब पावर 0 हो तो इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, वो तो 1 ही बनेगा, क्योंकि इम्पीटी सेट का जो सबसेट होता है वो तो इम्पीटी सेट ही होता है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो। ठीक है, उसको आप एक स्टार लगा के बना सकते हैं, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट हो वो अपने आप का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, वो अपने आप का हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कलर्स के नाम मैंने लिखे हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, येलो और पिंक। तो 6 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हो गए 6 हो गए, 6 हो गए। तो 2 की पावर को हम क्या करेंगे 2 की पावर करेंगे 6, तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 16, 5 इज इक्वल टू 32 और 6 करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 64। तो इस मेथड से अगर आपने क्या करना हो किसी भी सेट के टोटल आपने सबसेट मालूम करना हो तो पहले आप ये मालूम करोगे कि उसके अंदर सबसेट होते कितने हैं। जैसे 8 होते हैं तो आप उसके सबसेट लिखोगे, हो सकता है आप एक ज्यादा लिख लो, तब आप ये जानोगे कि सबसेट तो इसमें 8 होते हैं, मैंने 9 निकाले तो हो सकता है एक आपने डबल लिखा हो। तो 8 की जगह जब आप सबसेट निकालोगे, अगर आपने 7 निकाले हो तब आप इस मेथड से आपको पता चलेगा कि इसके तो सबसेट 8 होते हैं, लेकिन मेरे 7 है, तो उसका मतलब होगा कि आपने एक कम लिखा। तो आप उसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आप अपनी गलती खुद जो है वो पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट मेथड है टोटल नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने का। तो मुझे उम्मीद है कि जो सबसेट है ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा कि सबसेट किसे बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सेट। पावर सेट क्या है, अब यहाँ पर एक सेट मैंने बचा दिया। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। पावर सेट बहुत आसान होता है, टोटल नंबर ऑफ subsets of any set is called power set। कोई भी सेट हो, क्या हो, कोई भी सेट हो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट जब आप निकालते हो तो वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, पावर सेट बेसिकली हमारा सबसेट ही है। तो देख लें, जैसे यहाँ मैं आपको पावर सेट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास सेट है
1 2 3 सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3। तो मुझे क्या निकालना है, इसका पावर सेट निकालना है। अभी डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो वो 8 के एक सबसेट जब मैं निकाल के एक सेट के अंदर लिखूंगा तो वो सेट इसका पावर सेट कहलाएगा। देख ले यहां से मैं इसका पावर यानी P ऑफ ए, पावर सेट को हम डिनोट करते हैं P से, यानी पावर सेट। तो पावर सेट निकालने के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है ना, वो सबके साथ आप उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो वो उसका पावर सेट कहलाएगा। तो पहला सबसेट कोई भी सेट हो, उसका पहला सबसेट क्या बनेगा, वो एम्प्टी सेट बनेगा। यानी एम्प्टी सेट जो है इसका सबसेट है, ठीक है। एक तो एम्प्टी सेट बन गया, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास बन गया 1 इस सेट का सबसेट है, एक बन गया 2। जितने भी एलिमेंट आपके पास सेट के अंदर हों उन सबको आप अलग अलग करके एक सेट के अंदर बनाएंगे, वो सबके सब इसके वो तो उनके सबसेट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। फिर आएगा 3, ठीक है। फिर 1 के साथ आप बाकी सबको लिख लें, जैसे 1 और 2, यहां मैंने लिखा 1 और 2। फिर आएगा 1 and 3, ठीक है। 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 3 हो गया, बचा क्या, फिर आएगा 2 and 3, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 2 and 3। इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गई, यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट थे वो सबके सब लिख लिए। तो सारे पॉसिबल सबसेट हमारे पास क्या होते हैं, पावर सेट। कोई भी सेट का पावर सेट क्या होता है, तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि व्हाट इज पावर सेट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो पावर सेट क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो उस सेट का जो पावर सेट होता है उसके जितने भी नंबर ऑफ सबसेट हैं पॉसिबल, वो सबके सब पावर सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेट था, तो उसके मैंने जितने पॉसिबल पावर सबसेट बन सकते थे सब बना लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। तो आप काउंट भी कर सकते हैं बनाने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके टोटल 8 सबसेट ही बन सकते हैं, तो हमने बना लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। तो मुझे उम्मीद है ऑपरेशंस ऑन सेट जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसमें जो पहला टॉपिक था वो था सेट। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा टॉपिक है सबसेट और पावर सेट। तो ये करने के बाद ना आपका जो एक्सरसाइज है वो बड़े आराम से क्लियर होगा। एक्सरसाइज के मैंने वीडियोस बना ली हैं, वो पैटर्न में लिख ली हैं, तो वो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। सब मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।